ग्वालियर की मांडरे वाली माता की चर्चा सिर्फ एमपी और देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती है। यहाँ बिराजी मां सिंधिया राज परिवार की कुल देवी है। सिंधिया राज परिवार लगभग 150 साल से निरंतर यहाँ पूजा करने के लिए पहुंचता है और इसी मंदिर की तलहटी में सिंधिया परिवार का शाही दशहरा मैदान भी है, जहाँ पहुंचकर सिंधिया परिवार 250 साल से हर दशहरा पर विजयदशमी पूजन करता है। मंदिर से जुड़ी हुई कहानी अत्यंत रोमांचक है। बताया जाता है कि यहाँ विराजित माता की प्रतिमा पहले महाराष्ट्र की सतारा में स्थापित थी और इन्हें तत्कालीन सिंधिया शासक वहां से लेकर ग्वालियर आए थे। इनके ग्वालियर पहुंचने की कहानी न केवल रोमांचित करती है बल्कि इनकी शक्ति का भी संदेश देती है। महाराजा सिंधिया को मजबूर होकर इनको न केवल सतारा से ग्वालियर लाना पड़ा बल्कि अपने सेनापति को सेना के दायित्व से मुक्त करके पुजारी बनाकर देवी की सेवा में तैनात करना पड़ा और तब से उन्हीं का परिवार मां की सेवा कर रहा है। मैं पिछले 10-12 सालों से जब से ग्वालियर में हूँ तब से इस मंदिर पे आ रहा हूँ और हर नवरात्रि के स्टार्टिंग के पहले दिन ही यहाँ पे आके दर्शन करता हूँ। और जैसा कि मुझे जानकारी है कि ये माता का मंदिर सिंधिया राजघराने से भी जुड़ा हुआ है, सिंधिया जी द्वारा किया गया और काफी प्राचीन मंदिर है और काफी मान्यता है इस मंदिर की। तो हम लोग भी यहाँ मान्यता रखते हैं, तो हम लोग इसके लिए हर साल यहाँ पर आते हैं। मैं पिछले 10 साल से करीब यहाँ आ रहा हूँ। बहुत ही प्राचीन और सिद्ध मंदिर है। माता जो है बिल्कुल सच्ची है और भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। मैं अक्सर जो है दर्शन करने के लिए यहाँ आता हूँ। इनको मनोकामना पूर्ण, हाँ, एक बेटा इन्होंने दिया है मुझे। क्या मंदिर का इतिहास यही है कि सिंधिया राजघराने के द्वारा जो है माँ की स्थापना की गई है और काफी पुराना और प्राचीन मंदिर है। मैं भी कई समय से देखता आ रहा हूँ। क्या मंदिर के बारे में क्या काफी सुना है। यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर है, सिंधिया परिवार का बनवाया हुआ है। तो सुना है काफी यहाँ आने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो मैं पहली बार आई हूँ, काफी अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण और मंदिर खूब सुंदर है, खूब सुंदर माता जी का स्वरूप है और बहुत प्यारा है। इस समय नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में जैसा कि हम जानते हैं सारी देवियों के मंदिर में धूम है, मेले लगे हुए हैं और हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लेकिन हम जिस मंदिर में खड़े हुए हैं ये खास मंदिर है, ग्वालियर का मांडरे की माता मंदिर है। ये कई मामलों में खास है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सिंधिया राज परिवार का जो कुलदेवी है उनका मंदिर है और उन्हीं के परिवार के द्वारा लगभग 200 साल पहले इसकी स्थापना कराई गई थी। और इस मंदिर के बिल्कुल सामने यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जयविलास पैलेस है और कहा जाता है कि जब देवाजीराव सिंधिया ने इसकी स्थापना कराई थी उसके बाद से लेकर लगातार जब तक राज परिवार राजतंत्र लागू रहा वो नियमित सुबह जागकर अपने मंदिर की छत से यहाँ देवी के दर्शन करते थे, उसके बाद ही अपने नित्य कर्म किया करते थे। दूसरी बात ये भी है कि ये जो माता का मंदिर है इसकी जो प्रतिमा है इसका अपना खास महत्व है। खास महत्व ये है कि ये सतारा जिले के महाराष्ट्र से लाई गई थी और ये देश में अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ देवी का नाम से नहीं बल्कि भक्त के नाम से पुकारा जाता है। मांडरे जो परिवार है, जो परिवार मांडरे की माता इनको कहा जाता है, लोग ये समझ सकते हैं कि ये मांडरे माता का नाम होगा। ये मांडरे माता का नाम नहीं है बल्कि इसके भक्त का नाम है। सरदार मांडरे जो हुआ करते थे वो सिंधिया जो डायनेस्टी थी उसमें सेनापति थे और उनको एक दिन स्वप्न में हुआ कि ये जो सतारा में माता रहती हैं उन माता को ने उनको सपना दिया कि या तो तुम मुझे लेके जाओ या मेरे पास आ जाओ। उन्होंने जब ये महाराज को ये सपना अपना बताया तो फिर सिंधिया परिवार और मांडरे को भेजकर उनको ससम्मान यहाँ बुलाया गया और तब ये एक पहाड़ हुआ करता था और इस पहाड़ पर माता की स्थापना की गई। और उसके बाद जो मांडरे थे उन्होंने महाराज से आग्रह किया कि उनको सेनापति के पद से मुक्त किया जाए, वो माता की सेवा करना चाहते हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा पद छोड़ दिया और उनका परिवार सेवा में लग गया। तब से लेके अभी तक मांडरे परिवार ही माता की सेवा कर रहा है। लेकिन अभी भी दशहरा पर जब सिंधिया परिवार के मुखिया यहाँ आते हैं तो सुबह माँ के दर्शन करने जरूर आते हैं। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद फिर से लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।